हर कोई बच्चा चाहता है कि उसको एक टॉप क्लास का इंस्टीट्यूशन या टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी मिले जहां से वो अपना मास्टर परस्यू करे। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, यहां से अपना मास्टर जो है परस्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बहुत सारे बच्चे जो अभी बैचलर के फाइनल ईयर में हैं या अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उन बच्चों के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो अपनी मास्टर डिग्री कहां से परस्यू करे या अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो कहां से परस्यू करे। और इस चीज को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। हर कोई बच्चा चाहता है कि उसको एक टॉप क्लास का इंस्टीट्यूशन या टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी मिले जहां से वो अपना मास्टर परस्यू करे और एक अच्छे इंडस्ट्रियल जॉब की तरफ या अच्छे एकेडमिक जो है फील्ड की तरफ वो मूव करे। अब इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हूं। दो एग्जाम के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा जहां से आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर आप उन एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स या फिर जो है हमारा टॉप यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, यहां से अपना मास्टर जो है परस्यू कर सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट करिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो एग्जाम्स की। जो दो एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूं, एक है हमारा आईआईटी और दूसरा है हमारा सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी मतलब जनरली सीयूईटी हमारा जो एग्जाम होता है वो एग्जाम हमारा बैचलर डिग्री के लिए भी होता है। बहुत सारे बच्चे जो 12th पास करते हैं तो सीयूईटी यूजी का एग्जाम देते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सीयूईटी पीजी की और आईआईटी जैम की। आईआईटी जैम जो है वो आईआईटीज कंडक्ट कराती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल उससे आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। आईआईटीज के साथ साथ में आपको जो है जो आपके एनआईटीज हैं या आईसर्स हैं वो भी इस स्कोर को जो है कंसिडर करते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा कि आईआईटी जैम क्या है। देखो, आईआईटी जैम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है हमारा आईआईटीज, और ये एग्जाम होता है आपका मास्टर डिग्री में एडमिशंस के लिए। ओके, या जो भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं एनआईटीज में, आईआईटीज में, वहां एडमिशन के लिए ये जो है हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद अब ये एग्जाम जो है मेनली हमारा, अगर हम लोग बात करें आईआईटी जैम की, ये सब्जेक्ट में कंडक्ट कराते हैं आईआईटीज। तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन जिन स्ट्रीम्स में आईआईटीज में मास्टर डिग्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सारे स्ट्रीम में जो है ये एग्जाम हमारा होता है। स्पेसिफिकली हम लोग बात करें साइंस की, जिसमें हम लोग बात करें लाइफ साइंसेज की, केमिकल साइंसेज की, मैथमेटिकल साइंसेज की, फिजिकल साइंसेज की, इन सब के लिए। यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो किसी भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिकली स्पेसिफिकली हमारा बायोटेक्नोलॉजी, तो वो ये एग्जाम उनके लिए बहुत ही शानदार है ताकि एक आप डिग्री, एक टैग ले सकें आईआईटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। केमिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में अगर आप मास्टर डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आप लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम हमारा जो होता है वो है हमारा सीयूईटी पीजी। तो जैसे ये हमारी जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हम लोग बात करें जेएनयू की, हम लोग बात करें बीएचयू की, डीयू की, एएमयू की, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज की, जो भी हमारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट ओनली द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज भी इस एग्जाम के थ्रू आपको मास्टर डिग्री ऑफर करती है। ठीक है, और सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जो हर एक बच्चे को देना चाहिए जो बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में है या बैचलर डिग्री कर चुका है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी अच्छी जगह से मास्टर डिग्री करते हो तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। तो सीयूईटी पीजी भी एक हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है एडमिशन दिलाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, या फिर हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों के सिलेबस को। देखो, आईआईटी जैम का सब्जेक्ट वाइज आपको एक अलग सिलेबस मिलता है, सेम उसी तरीके से सीयूईटी पीजी का भी आपको सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस मिलता है। वो सारे सिलेबस जो है हमारे टेक्स्ट बुक के ऐप पर या टेक्स्ट बुक आप लिंक में लिखिएगा, आपको सारे सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज आपको ऐप पर भी सारे सिलेबस जो है, या आप सर्च भी करोगे हमारा वेबसाइट पर जाकर भी टेक्स्ट बुक की, तो सारे सिलेबस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस में क्वेश्चन के लेवल की, तो आईआईटी जैम जो है हमारा, आईआईटी जैम का जो लेवल है वो थोड़ा एक डेप्थ क्वेश्चंस पूछता है। सब्जेक्ट की आपको डेप्थ नॉलेज अगर है
तो आईआईटी जैम में उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सेम हम लोग बात करें सीयूईटी पीजी की, तो सीयूईटी पीजी में देखो हमारा कुछ सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बट एक हम लोग कहें कि बॉर्डर जो हमारे जो ब्रॉडर रेंज है, नॉट बॉर्डर रेंज, सब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो उतनी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का जो हमारा कंटेंट है वो ज्यादा है ना। यानी कि ओवरऑल खाली आईआईटी जैम में आपकी अगर सब्जेक्टिव नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, डेप्थ नॉलेज है तो बहुत ही शानदार है आप लोगों के लिए, लेकिन सीयूईटी पीजी में आपको नॉलेज ज्यादा ब्रॉड चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ में यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी मिलता है। तो ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सिलेबस बहुत सारे ओवरलैप भी करते हैं, यानी कि ओवरलैप होने से मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। बस कुछ स्पेसिफिक आपको जो है दोनों एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बट बहुत सारा सिलेबस जो है वो आपका ओवरलैप करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, आईआईटी जैम वर्सेस सीयूईटी पीजी। देखो आईआईटी जैम जब भी हम लोग एग्जाम की बात करेंगे, आपको एक सिंगल पेपर मिलता है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सीयूईटी पीजी में क्या है कि आपको मल्टीपल सेक्शंस मिलते हैं, आपको उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी होता है, आपके जो हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं वो भी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्कोरिंग की हम लोग बात करें, आईआईटी जैम में हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सीयूईटी पीजी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, बट थोड़ा सा स्कोरिंग सिस्टम जो है वो सिंपल है। आईआईटी जैम की नेगेटिव मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके, तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या एग्जैक्टली रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम है उसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं और जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 3 सेक्शंस हमारे होते हैं। पहला होता है सेक्शन ए जिसमें आपके 30 मार्क्स होते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यू होते हैं हमारे, यानी कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा जो आपने अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी की हम लोग बात करें, ये होते हैं हमारे एमएसक्यू। एमएसक्यू का मतलब ये होता है कि वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी जो है आपके सही हो सकते हैं। और तीसरा है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप, एनएटी टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, खास बात क्या है कि सेक्शंस में जो नेगेटिव मार्किंग है, तो सेक्शन ए में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और आपका 1/3 जो है वो डिडक्शन हो जाता है नेगेटिव मार्किंग पर। क्लियर? और जो हमारे 2 मार्क्स जो हमारा सेक्शन बी है और सेक्शन सी है हमारा, इन दोनों सेक्शंस में हमारे जनरली क्वेश्चन जो है वो आपका हम लोग कहें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और उस केस में 2/3 जो है हमारा डिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो जो हमारी मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग वो उसी के प्रोपोर्शन में हमारा रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें सीयूईटी पीजी की, तो सीयूईटी पीजी में हमारा अगर हम केवल कोर सब्जेक्ट की बात करें तो 75 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कोर सब्जेक्ट में, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब यानी कि हमारा जो पेपर है वो टोटल 300 मार्क्स का हो जाता है। हर एक नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 नंबर जो है, अगर आप जो है सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, नेगेटिव करते हो, तो उसमें आपका -1 जो है वो डेबिट हो जाएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें, आपको सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक 105 मिनट जो है वो आपको मिलते हैं। अब यहां पर डिफरेंट स्ट्रीम के लिए डिफरेंट सिलेबस है जो आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के कंपैरिजन की। देखो चूंकि आईआईटी जैम एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो अप जाती है। 2 टाइप की कट ऑफ यहां होती है आईआईटी में। एक होती है हमारी जनरल कट ऑफ, यानी कि उस कट ऑफ को अगर आप पार करते हो दैट मींस आपने एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड कर लिया है। दूसरी हमारी होती है आईआईटी स्पेसिफिक या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कट ऑफ। वो कट ऑफ जो है, सपोज आईआईटी दिल्ली के लिए एक सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग है, आईआईटी मुंबई के लिए अलग है, आईआईटी खड़गपुर के लिए अलग है, आईआईटी रुड़की के लिए अलग है, आईआईटी मद्रास के लिए अलग है, आईआईटी बीएचयू के लिए अलग है। एक जनरल कट ऑफ आपकी जाती है जिसमें मतलब आपने क्वालिफाइड कर लिया। एक होती है स्पेसिफिक कट ऑफ। अगर आप उस कट ऑफ को क्रॉस करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो आगे की प्रोसेसिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए डिफरेंट आईआईटीज। सीयूईटी पीजी की अगर हम लोग बात करें, सीयूईटी पीजी की जो कट ऑफ है वो जनरली कंसिस्टेंट रहती है यूनिवर्सिटीज पर, बट हर एक यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के टाइम पर अगर आपसे हायर कट ऑफ वाला बंदा या बंदी वहां जा रही है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा, ठीक है ना। और जनरली कट ऑफ का हम लोग कुछ फिक्स एक पैटर्न नहीं मान सकते, या फिक्स नहीं कह सकते कि फिक्स हमारी कट ऑफ रहेगी, हमेशा एक कट ऑफ को फिक्स कर दिया गया तो उसी को ही कट ऑफ माना जाएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट
एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल और कितनी सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हमारी कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकती है। नेक्स्ट, कुछ आईआईटीज की लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर हम लोग कंपैरिजन करें डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो जैसे अगर हम लोग 2024 में कट ऑफ की बात करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, या मास्टर इन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यहां पर कट ऑफ हमारी, ये जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से हमारी एक बेसिक कट ऑफ की। बेसिक कट ऑफ का मतलब होगा हमारा कि अगर आप उतने नंबर ले आ रहे हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी वाइज, इस आईआईटीज वाइज, डिफरेंट आईआईटीज वाइज जो है आपकी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ डिफरेंट जाती है। पर एक जनरल कट ऑफ की हम लोग बात करें तो कट ऑफ आपके सामने है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की जाती है। लाइफ साइंस के अंडर में सब्जेक्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम लोग बात करें जनरल कैंडिडेट की, वहां लगभग 44.46 जाती है। हमारा ओबीसी की कट ऑफ 40 के अराउंड जाती है और हमारा एससी एसटी या पीडब्ल्यू की कट ऑफ जो है वो 22 के अराउंड जो है हमारा जाती है। उसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी कट ऑफ है। 2023 के पैटर्न में, 2023 के एग्जाम में भी अगर हम लोग देखते हैं तो कट ऑफ जैसे बायोटेक्नोलॉजी की है वो 33 के अराउंड है, 29.75 के अराउंड है ओबीसी की, और 16.53 के अराउंड है हमारा एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की। तो देखो कट ऑफ जो है वो फिक्स नहीं है। कट ऑफ मैंने बताया कि 2-3 फैक्टर्स पर काम करती है कि सीट कितनी अवेलेबल है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है ना, और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर आपको कट ऑफ जो है वो मिल जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें 2022 के कट ऑफ भी, तो वो भी हमारी इसी तरीके की। देखो कट ऑफ जो है वो बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। बाकी टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म लेकर आ ही चुका है, जहां आप लोगों को एकदम डेप्थ स्टडी कराई जाएगी फॉर आईआईटी जेएम एंड सीयूईटी पीजी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतनी ही जल्दी हमारी टॉप क्लास की जो हमारी हाई क्वालिटी क्लासेस हैं वो आपको अवेलेबल होने लगेंगे, एंड दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन ऐप मास्टर क्लासेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इस साल की हमारी सीयूईटी पीजी की। देखो सीयूईटी पीजी मैंने बोला कि ओवर 250 यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रेंज में कट ऑफ जो है वो आपका ऑफर करती है। क्योंकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम लोग बात करें, मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी हुई है आगे जो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज जो लोग कट ऑफ को पार करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा कि वो जो है काउंसलिंग के लिए आए यूनिवर्सिटीज में, और काउंसलिंग होने के बाद आपको एक एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डीयू की कट ऑफ की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ की डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस में 170 से 190 है, बॉटनी में 175 से 195 है, एमएससी जूलॉजी में 180 से 200 है, मैथमेटिक्स में 185 से 205 है, केमिस्ट्री में 190 से 210 है। तो इसी तरीके से हमारी डिफरेंट कट ऑफ जो है मिलती है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। सिमिलरली हमारा ओबीसी के लिए कट ऑफ्स हैं, एससी एसटी के लिए कट ऑफ्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमारी कट ऑफ। तो ये आप लोग एक लिस्ट बनाकर रख लीजिएगा, जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है, जिनके इतने मार्क्स हमारे हो रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं कि डीयू से उनको कॉल आ जाए। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू की भी अपनी अपनी कट ऑफ है, सब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारी यूनिवर्सिटी सारे सब्जेक्ट ऑफर नहीं करती है। ओके, इसलिए थोड़ा सा जो हमारा सीयूईटी पीजी का एग्जाम है उसका पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, तो यहां हमारी बीएचयू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जेएनयू की भी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सीयूईटी पीजी की कुछ इस तरीके से हमारे जो, अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा हमारा जो है बाकी और सब्जेक्ट भी है। तो ये हमारी कट ऑफ्स हैं जो रहने वाली हैं, एक्सपेक्टेड है, मतलब जनरली इसी के आसपास आपको कट ऑफ जो है वो मिल जाएगी। फिर वही डिफिकल्टी लेवल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे टॉप पे हमारा आईआईटी जैम आता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा रहता है, फिर सीयूईटी पीजी है। आईआईटी जैम में हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन या हमारे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल हमारे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, एमएसक्यू इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूईटी पीजी में हमारा जनरली स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है और एक प्रॉपर हमारा चैनल ऐप पर भी है, ठीक है ना, आप उसको ज्वाइन करिएगा। यू कम टू नो कि एग्जाम की तैयारियां कैसे होती है, ठीक है। ओके, तो दोनों ही एग्जाम में बच्चा अगर आईआईटी जैम की तैयारी करके चलता है और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट की तैयारी करता है, जैसे कि जो सीयूईटी पीजी में हमारे आते हैं, तो दोनों एग्जाम को आसानी से बच्चा जो है कोई भी स्टूडेंट टारगेट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए
अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आपको समझना है, कहीं आप लोग कंफ्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें ये समझना है, थोड़ा सा हमें जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गाइड करिएगा, तो हम लोग प्रोएक्टिवली आपके सारे क्वेश्चंस का, सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे, ठीक है ना। फाइनली कंक्लूजन ये है कि हम लोगों को सिलेबस में आईआईटी जैम के, सीयूईटी के, दोनों के सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसको समझना है। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, ठीक है। और तैयारी भी हमारा उसी अकॉर्डिंग होगी जिस अकॉर्डिंग प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो हमारे लिए और भी चीजों को समझना आसान हो जाता है। सबसे पहला जरूरी चीज जो है सारे बच्चों के लिए, वो एग्जाम को समझना, क्योंकि भाई बच्चों जिस एग्जाम को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं वो एग्जाम एग्जैक्टली कैसा है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को ये नहीं पता है तो फिर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हम लोग नहीं, ठीक है ना। और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही वाइजली आप लोगों ने चूज करना। तो ये थी हमारी आज की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी, दोनों में एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने किया। बाकी आपके कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास और लास्ट तक देखने के लिए। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।